कभी सोचा है इंसान की सच्ची खुशी आखिर किस में होती है? क्या सिर्फ पैसा, शोहरत या रिश्ते हमें पूरी तरह से संतुष्टि दे सकते हैं? शायद नहीं। असल में सवाल यह है, क्या हम एक मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हैं? क्या हमें सच में पता है कि हम क्यों जी रहे हैं? ये सवाल हर किसी के मन में कभी ना कभी उठते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इनका जवाब पाना बहुत मुश्किल है। जबकि हकीकत यह है, अगर हम कुछ छोटे लेकिन सही कदम उठाएं तो हम भी एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जिसमें शांति हो, सुकून हो और असली खुशी हो। और यही तो मॉन्क्स करते हैं। वो चीजों को बेहद सिंपल रखते हैं, अपनी सोच को साफ रखते हैं, और इसी वजह से वो बाहर कम और अंदर ज्यादा खुश रहते हैं। तो सवाल ये नहीं कि आप मॉन्क बन सकते हैं या नहीं, सवाल ये है क्या आप उनकी सोच को अपना सकते हैं। ये समरी किनके लिए है? अगर आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं और अंदर से खाली खाली सा महसूस करते हैं, अगर आपको हर छोटी चीज की चिंता सताती है, या फिर अगर आप हर दिन अपना एक बेहतर वर्जन बनना चाहते हैं, तो थिंक लाइक ए मंक की ये हिंदी समरी आपके लिए है। इस किताब के लेखक हैं जय शेट्टी, एक लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर और पहले एक मॉन्क भी रह चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो लोगों को उनके असली मकसद से जोड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आम इंसान हो या फिर एलिसिया कीज और क्लोई कार्डाशियन जैसे सेलिब्रिटीज। उनका पॉडकास्ट ऑन पर्पस दुनिया भर में मशहूर है, जिसे सिर्फ एक साल में 64 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया। और उनकी यह किताब थिंक लाइक अ मंक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निखिल कुमार, बुक वाला दोस्त चैनल से। आप सुन रहे हैं थिंक लाइक अ मंक की हिंदी ऑडियो बुक समरी, जहां हम आपको वो सोच देते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस चैनल पर आप सीखते हैं, करते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, सच्ची खुशी का रास्ता। क्या आप सोचते हैं कि कोई इंसान हर वक्त खुश रह सकता है? क्या कोई ऐसी रेसिपी है जिससे जिंदगी में सुकून, शांति और मतलब मिल सके? इन सवालों का जवाब शायद सिर्फ उन लोगों के पास है जो वाकई अपने अंदर झांक चुके हैं, यानी मॉन्क्स। मॉन्क्स यानी वो लोग जो अपनी जिंदगी को एक गहरे मकसद के साथ जीते हैं। वो दुनिया की भाग दौड़ से हटकर अपने मन की सच्चाई के साथ जुड़ते हैं, और यही जुड़ाव उन्हें वो अंदरूनी खुशी देता है जो बाहर की दुनिया शायद कभी ना दे सके। इस किताब में आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे मॉन्क्स अपनी सोच और आदतों को बदलकर एक पीसफुल, मीनिंगफुल और सैटिस्फाइंग लाइफ जीते हैं। कैसे वो नेगेटिव सोच को हटाते हैं एक सिंपल स्ट्रेटजी से, स्पॉट स्टॉप स्वैप। आप सीखेंगे कि कैसे अपने अंदर के ईगो को हटाकर हेल्दी कॉन्फिडेंस लाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, आप समझेंगे कि दूसरों की सेवा करना ही इंसान की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ा मकसद है। तो क्या आप भी तैयार हैं एक ऐसी सोच अपनाने के लिए जो आपकी जिंदगी को अंदर से बदल दे? आइडेंटिटी, पहचान कौन? जब हम किसी काम में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हम उस फील्ड के बेस्ट इंसान को फॉलो करते हैं, है ना? अगर बास्केटबॉल सीखनी हो तो माइकल जॉर्डन को देखेंगे। स्टेज पर धमाल मचाना हो तो बेयोंसे को स्टडी करेंगे। तो फिर एक शांत, संतुलित और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए हम किसे फॉलो करें? मॉन्क्स को, क्योंकि मॉन्क्स ही वो लोग हैं जिन्हें शांति और सुकून की असली परिभाषा पता है। उनकी लाइफ में न दिखावा होता है, न किसी चीज की होड़। वो सिर्फ एक चीज पर ध्यान देते हैं, अंदर की सच्चाई। और अच्छी बात यह है, इसके लिए आपको मॉन्क बनने की जरूरत नहीं है। ना आपको पहाड़ों में जाना है, ना लंगोट पहनना है। बस उनकी सोच अपनानी है, उनके जीने के उस नजरिए को समझना है जिसमें डिसिप्लिन, सेवा और आत्मसमझ शामिल है। असली पहचान कैसे ढूंढें? अब सवाल यह है, क्या हमारी पहचान वही है जो हम खुद बनाते हैं? शायद नहीं। हमारी पहचान अक्सर लोगों की उम्मीदों से बनी होती है। घर पर हम अलग होते हैं, दोस्तों के साथ कुछ और। कभी कभी तो हम इतने रोल निभा लेते हैं कि अपनी असली पहचान ही खो बैठते हैं। जय शेट्टी की भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। वो एक फाइनेंस जॉब में थे जहां बाहर से सब परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अंदर से वो खोए हुए थे। उन्हें सुकून मिला जब वो मॉन्क्स के साथ रहने लगे, जहां कोई दिखावा नहीं था, कोई सोशल एक्सपेक्टेशन नहीं था, बस एक सच्ची, हल्की और शांत जिंदगी। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। उनके माता पिता चाहते थे कि जय एक अच्छी नौकरी करें, फैमिली बनाएं और सेटल हो जाएं। और शायद आप भी अपनी लाइफ में यही कर रहे हो, लेकिन क्या यह सच में आपका रास्ता है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया आपसे यही चाहती है? यहां सबसे बड़ा सवाल यही है, आप क्या चाहते हैं?
खुद से जुड़ो वैल्यूज के जरिए। अपनी असली पहचान को समझने का पहला स्टेप है अपने अंदर झांकना। अपने आप से पूछो, मेरी जिंदगी में क्या चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है? क्या मैं सच्चाई चाहता हूं? क्या मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूं? क्या मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं? ये सारे जवाब छुपे होते हैं आपके वैल्यूज में, तो उन्हें पेपर पर लिखो। फिर खुद से पूछो, ये वैल्यूज आए कहां से? पेरेंट्स से, टीचर से, खुद से, या खुद के एक्सपीरियंस से? फिर सबसे जरूरी सवाल, क्या आप इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हैं या बस इसलिए मानते हैं क्योंकि दूसरों को अच्छा लगता है? जब आप अपने वैल्यूज को समझ लेते हैं तो आप खुद को समझना शुरू करते हैं, और जब आप खुद को समझ जाते हैं तब आप वही जिंदगी जीते हैं जो आपके लिए बनी है, न कि जो दूसरों ने तय की है। अंतिम बात, आपका मकसद क्या है ये सिर्फ आप तय कर सकते हैं। आपकी असली पहचान क्या है ये सिर्फ आप ढूंढ सकते हैं। और यही इस किताब की शुरुआत है, अपने अंदर के शोर को शांत करना और उस सच्चे इंसान से जुड़ना जो आप बनना चाहते हैं। लेट्स बिगिन, थिंक लाइक अ मंक। अब जरा एक पल रुकिए और सोचिए, क्या आप वो इंसान बन पा रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं? अगले हिस्से में हम बात करेंगे कैसे अपनी अंदर की आवाज और अपने वैल्यूज को पहचान कर आप एक सच्ची और मीनिंगफुल जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। नेगेटिविटी कैसे नकारात्मकता हमें चुपचाप अंदर से तोड़ती है। आज के दौर में चाहो भी तो नकारात्मकता से बचना मुश्किल है। आप चाहे घर पर हों या ऑफिस में, हर जगह कोई ना कोई शिकायत करता मिलेगा, बुराई करता मिलेगा, और धीरे धीरे ये सब हमारे अंदर भी उतरने लगता है। कभी गौर किया है, जब 2-3 लोग मिलकर बॉस की बुराई करने लगते हैं या अपने वर्कलोड को लेकर शिकायत करते हैं तो हमें भी लगता है कि हाँ, शायद सच में कुछ गड़बड़ है। असल में होता क्या है, हमें अंदर से ये कंफर्मेशन चाहिए होती है कि हम अकेले नहीं हैं, और इसी वजह से हम भी उस नेगेटिव माहौल का हिस्सा बन जाते हैं बिना ये सोचे कि इसका असर हमारी सोच पर, हमारी एनर्जी पर और हमारी लाइफ पर हो रहा है। नेगेटिव सोच का असली असर, ये बात तो हम सब जानते हैं कि नेगेटिविटी हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को खराब करती है। जितने ज्यादा नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में होंगे उतनी ही जल्दी आप भी उसी दिशा में जाने लगेंगे। नेगेटिव सोच आपको गुस्सा, नफरत, जलन जैसी भावनाओं की तरफ ले जाती है। ऐसा इंसान हर चीज में गलती ढूंढता है, किसी की तारीफ उसे कभी नजर नहीं आती, और इसके साथ आता है कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन, जो ना सिर्फ आपके दिमाग को थका देता है बल्कि आपके शरीर को बीमार कर सकता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी नेगेटिव इंसान को सच में खुश देखा है? तो फिर इससे बचा कैसे जाए? जब भी आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में हों, कोशिश करें कि थोड़ा इमोशनली पीछे हट जाएं। एक ऑब्जर्वर की तरह सोचें, जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हों। किसी की बुरी बात सुननी है, सुन लीजिए, लेकिन अपने मन में मत उतारिए। और अगर आपको खुद के अंदर जलन, नफरत, लालच या घमंड जैसी फीलिंग्स आती हैं, तो सबसे पहला स्टेप है स्पॉट करना, यानी पहचानना कि ये फीलिंग आ रही है। उसके बाद उसे स्टॉप करना, यहीं पर रोक देना, और फिर उसे स्वैप करना किसी पॉजिटिव सोच या भावना से। मॉन्क स्ट्रेटजी, एक हफ्ते तक खुद से ये वादा करें कि आप किसी की बुराई नहीं करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे। अगर कर भी दी तो उसे नोट कर लें। इससे आपको अपनी नेगेटिव टेंडेंसीज का पता चलेगा। जैसे, क्या मैं अपने दोस्त की सक्सेस से जल रहा हूं? क्या मुझे डर है कि मैं पीछे रह जाऊंगा? या फिर किसी बात से खुद को इनसिक्योर फील कर रहा हूं? जैसे जैसे आप इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं, आपकी नेगेटिव सोच की जड़ें सामने आने लगती हैं। 2, स्टॉप, रोक दो। जब कोई नेगेटिव थॉट आए उसे वहीं रोक दो। ध्यान दो, आपका शरीर आपको पहले से सिग्नल देने लगता है। जैसे स्ट्रेस में जबड़े टाइट हो जाते हैं, कंधे अकड़ जाते हैं। ऐसे में खुद को रिलैक्स करें, गहरी सांस लें, हाथ पैर ढीले छोड़ें, और सबसे जरूरी बात, खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करें। किसी की सफलता से जलना आपकी तरक्की में कभी मदद नहीं करेगा। उसकी बजाय अपनी ग्रोथ पर फोकस करें। 3, स्वैप, बदलो। जब कोई बात बुरी लगे तो उसे अंदर दबाने की बजाय समझने की कोशिश करें। क्या आपको किसी का देर से आना बुरा लगता है? क्या किसी की आदत से आपको तकलीफ होती है? तो उस इंसान से बात करें, शांति से, साफ साफ, लेकिन बिना गुस्से के। और अगर आपको किसी की सक्सेस से जलन हो रही है तो खुद से पूछिए, मैं वैसा क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकते हैं। आप में भी वही काबिलियत है। उस इंसान की सक्सेस को ईर्ष्या में नहीं, मोटिवेशन में बदल दो। एक काम की बात,
नेगेटिविटी से लड़ने का सबसे असरदार तरीका है हर बार नेगेटिव सोच आते ही खुद को यह याद दिलाना कि आप उससे बड़े हैं। आप चाहें तो किसी पॉजिटिव थॉट, किसी अपनी वैल्यू या किसी पुराने अच्छे अनुभव को याद करें। हर बार जब आप अपनी सोच को एक पॉजिटिव दिशा में मोड़ते हैं, आप अपने मन को और मजबूत बनाते हैं। आगे क्या? अब जब हमने समझा कि नेगेटिविटी हमें कैसे अंदर से खोखला करती है, अगला हिस्सा बताएगा कैसे एक हेल्दी रूटीन और डिसिप्लिन से आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जिंदगी सिर्फ सोच बदलने से नहीं बदलती, रोज की आदतों से भी बदलती है। चलते हैं उस तरफ। रूटीन। सुकून और खुशी का रास्ता कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से ही शुरू होता है। सुनने में यह बात थोड़ी सिंपल लग सकती है, लेकिन यही सच है। आप सोचेंगे मेरे रोज के कामों का भला खुशी से क्या लेना देना, लेकिन जय शेट्टी कहते हैं लेना देना बहुत गहरा है। असल में थिंक लाइक अ मंक की शुरुआत वहीं से होती है, सुबह उठने के टाइम से। अगर आप रोज जितने बजे उठते हैं उससे 1 घंटा पहले उठ जाएं, आपके पास अपने दिन को सुकून से शुरू करने का पूरा मौका होता है। सोचिए, ना जल्दबाजी, ना स्ट्रेस, ना अफरा तफरी। आराम से नहाना, आराम से नाश्ता करना, थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालना। और जब दिन की शुरुआत शांत होती है तो दिन भर का मूड भी वैसा ही बना रहता है। सोशल मीडिया नहीं, खुद से जुड़ाव चाहिए। पर मुश्किल कहां आती है? हम सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करते हैं, नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम, मेल्स। जय कहते हैं ये आपकी सबसे पहली गलती है। उठते ही सबसे पहले अपने मॉर्निंग रिचुअल्स फॉलो करो। स्ट्रेचिंग, माइंडफुल ब्रीथिंग, मेडिटेशन या बस खिड़की से बाहर देखकर मुस्कुराना। आपको लगेगा टाइम कहाँ है, लेकिन जब आप अपना दिन खुद के लिए शुरू करते हैं तो आप देखेंगे आपके पास बहुत वक्त है। छोटे स्टेप्स, बड़ा बदलाव। जय मानते हैं कि 1 घंटे पहले उठना हर किसी के लिए आसान नहीं है, तो शुरुआत छोटे से करो। 1 हफ्ते तक सिर्फ 15 मिनट पहले उठो। इन 15 मिनटों में कुछ ऐसा करो जो आपको अच्छा लगे। अपनी फेवरेट कॉफी बनाओ, सुबह की हवा लो, या फिर अपने दिन की प्लानिंग करो। खुद से एक सवाल पूछो, आज मैं अपना दिन सिर्फ काटने वाला हूं या कुछ ऐसा करने वाला हूं जो मुझे अंदर से सेटिस्फैक्शन दे। सुबह की शांति रात की तैयारी से आती है। सोने से पहले यह तय करो कि अगला दिन कैसे बिताना है। भरपूर नींद लो और सुबह की एनर्जी को मिस मत करो। और हाँ, सिर्फ सुबह ही नहीं, आपकी इवनिंग रूटीन भी उतनी ही अहम है। रूटीन को रिफ्रेश करना भी जरूरी है। रूटीन कंफर्ट देता है, पर कभी कभी हम इतने आदती हो जाते हैं कि लाइफ में कुछ नया देख ही नहीं पाते। इसलिए जय सलाह देते हैं कि अपने रोज के रूटीन में थोड़ा सा नयापन लाओ। जैसे रोज पैदल ऑफिस जाते हो तो एक दिन रुककर उस नई बेकरी की महक लो, या पार्क के फूलों को देखकर मुस्कुराओ। ये छोटी छोटी चीजें ही तो असली खुशी देती हैं। और अब सवाल ये है, आपकी सुबह कैसी होती है? क्या वो जल्दबाजी से भरी होती है या एक सेंस ऑफ पर्पज के साथ शुरू होती है? अगले हिस्से में हम जानेंगे कि अमन कैसे इंटेंशन यानी सही सोच और उद्देश्य के साथ जीने से हमारी लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। तैयार रहिए, क्योंकि आगे वो सीख आने वाली है जो आपकी सोच का नजरिया ही बदल देगी। ईगो सबसे बड़ी रुकावट। क्या आपने कभी सोचा है हमें आगे बढ़ने से सबसे ज्यादा क्या रोकता है? सीधी सी बात है, अहम यानी ईगो। जब हम सोचने लगते हैं कि हमें अब कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, तब समझ लीजिए कि हमारा ईगो हमारी तरक्की के रास्ते में आ गया है। जबकि सच्चाई ये है कि दुनिया इतनी बड़ी है और सीखने को इतना कुछ है कि एक जिंदगी भी कम पड़ जाए। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंच चुके हैं? अगर जवाब हाँ, तो जरा फिर से सोचिए। कई बार हम अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए ये दिखावा करते हैं कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन अंदर से हम सब चाहते हैं कि लोग हमें सराहें, हमें वैलिडेशन दें। और इसी चक्कर में हम एक झूठी इमेज बनाने में लग जाते हैं, दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश में। लेकिन ये दिखावा आखिर कब तक? ईगो कैसे बिगाड़ता है सब कुछ? ऐसा इंसान जिसे हर वक्त दूसरों को इंप्रेस करना है, जो अपने झूठे कॉन्फिडेंस के सहारे चल रहा है, वो सच में अंदर से बहुत इनसिक्योर होता है। और इसी ईगो की वजह से वो झूठ बोलता है, दूसरों को नीचा दिखाता है और खुद को हर हाल में परफेक्ट साबित करने की कोशिश करता है। पर सोचिए, क्या इस झूठी रेप्यूटेशन का कोई मतलब है? जिस ईगो से आपका और आपके करीबियों का नुकसान हो, क्या वो सच में जरूरी है? ऐसे लोग दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो खुद पीछे रह गए। लेकिन यह तुलना ही सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि हर इंसान की जर्नी अलग होती है। ईगो से छुटकारा कैसे पाएं?
इसका एक ही इलाज है, ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता। हर दिन विनम्र बनने की कोशिश कीजिए और इसके लिए 2 चीजें हमेशा याद रखिए और 2 चीजें भूलने की कोशिश करिए। याद रखने वाली 2 बातें। आपने किसी के साथ कब बुरा किया था, किसी ने आपके साथ कब भलाई की थी। इन दोनों बातों को याद करने से हमें अपनी गलतियां और दूसरों की अच्छाइयां दिखाई देती हैं और यही हमें विनम्र बनाता है। भूलने वाली 2 बातें। वो भलाई जो आपने दूसरों के लिए की, वो बुराई जो किसी ने आपके साथ की। मतलब नेकी कर दरिया में डाल। किसी के साथ अच्छा किया तो उसका हिसाब मत रखो, और अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो उसे माफ कर दो, क्योंकि माफ करने वाले लोग ही सबसे ज्यादा सुकून में रहते हैं। कॉन्फिडेंस वर्सेस ईगो। अब सवाल ये आता है, अगर हम हर वक्त विनम्र बनते रहे तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो फर्क समझिए। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है खुद को वैसे ही अपनाना जैसे आप हैं, ना किसी और जैसा बनने की कोशिश, ना ही खुद को बेहतर दिखाने का प्रेशर। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है एक हेल्दी सेल्फ एस्टीम, ये समझना कि हम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बन रहे हैं और जिंदगी में प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब आगे क्या? तो सवाल है, क्या आप ईगो को पीछे छोड़कर एक विनम्र लेकिन कॉन्फिडेंट इंसान बनने को तैयार हैं? क्योंकि अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो आपको अंदर से मजबूत बनाता है बिना किसी दिखावे के। वो माइंडसेट जो मोंक्स को शांत और शक्तिशाली बनाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट में। ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजार होना। शुक्रगुजार होना सिर्फ एक अच्छा गुण नहीं है, बल्कि ये आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी का सबसे सशक्त जरिया है। हमने पहले भी बात की थी कि ग्रैटिट्यूड आपको विनम्र बनाता है, लेकिन इसकी ताकत इससे कहीं ज्यादा है। ये आपको अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है। एक ऐसा नजरिया जिसमें आप हर चीज में अच्छाई खोजने लगते हैं। सोचिए, क्या आपने कभी सुबह उठते ही सबसे पहले ये सोचा कि आज का दिन मेरे लिए एक नया मौका है? या फिर आप भी उन लोगों में से हैं जो अलार्म बंद करते ही फोन स्क्रॉल करने लगते हैं? अगर हाँ, तो यही आदत आपको बदलनी है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम कीजिए, आंखें बंद करिए और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिए। ये सोचिए कि आप कितने लकी हैं कि आपको एक और दिन मिला जीने के लिए, सीखने के लिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। आपके आसपास जो लोग हैं, आपके माता पिता, दोस्त, पार्टनर या कोई और जो आपको प्यार करता है, उन्हें याद कीजिए और मन ही मन उन्हें धन्यवाद कहिए, क्योंकि कई बार हम उनकी अहमियत तब समझते हैं जब वो हमारे साथ नहीं होते। जय शेट्टी कहते हैं, शुक्रगुजार रहना आसान तब है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन असली ग्रैटिट्यूड तब होता है जब आप मुश्किल वक्त में भी पॉजिटिव रहना जानते हैं। मान लीजिए आपकी जॉब चली गई, बेशक ये बुरी बात है, लेकिन क्या पता इसी वजह से आपको कोई बेहतर मौका मिले, कुछ ऐसा जो आपको कहीं ज्यादा सिखाए, कहीं ज्यादा खुश करे। तो अगली बार जब कुछ बुरा हो, खुद से ये पूछिए, मैं इसमें से क्या सीख सकता हूँ? यही सोच आपको मुश्किल हालातों से बाहर निकाल सकती है। अब बात करते हैं ग्रैटिट्यूड को जिंदगी में उतारने की। अपने घर के उन लोगों को धन्यवाद दीजिए जो आपके लिए रोज कुछ ना कुछ करते हैं। वो सफाई करने वाला जो सुबह सुबह आकर बाथरूम साफ करता है, वो चौकीदार जो रात भर आपकी सुरक्षा करता है, या वो मेड जो चुपचाप काम निपटा कर चली जाती है, उन्हें धन्यवाद बोलिए। यकीन मानिए, आपके एक शब्द से उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी, वो सिर्फ उन्हें नहीं, आपको भी बेहतर इंसान बनाएगी। अपने मम्मी पापा को बताइए कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। अपने दोस्तों को बताइए कि वो आपके लिए कितने जरूरी हैं। और सबसे जरूरी बात, इस एहसान को महसूस करके उसे अपने व्यवहार में दिखाइए। यही होती है असली ग्रैटिट्यूड की ताकत। और अब एक जरूरी सवाल, क्या आपने आज किसी को धन्यवाद कहा? अगर नहीं कहा तो अगला हिस्सा आपको और भी गहराई से यह समझाएगा कि हमारी सोच कैसे हमारे जीवन का भविष्य तय करती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगले पार्ट में बात करेंगे इंटेंशन यानी इरादों की ताकत के बारे में। सेवा, सर्विस। आपने कभी सोचा है बिना दूसरों की मदद किए क्या कोई इंसान एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकता है? जय शेट्टी कहते हैं कि एक मॉन्क बनने के बाद जो सबसे गहरी सीख उन्हें मिली, वो थी सेवा भाव। मतलब दूसरों के काम आना, जरूरत के वक्त मदद करना, बिना किसी स्वार्थ के। सुनने में आसान लगता है, लेकिन करने में। कई लोग तभी मदद करते हैं जब उनके पास समय होता है, जब उन्हें कुछ नुकसान न हो रहा हो, यानी अगर कोई फायदा नहीं दिखा तो मदद भी नहीं मिलती। लेकिन सच्ची सेवा वहीं होती है जहां स्वार्थ नहीं होता। अब आप सोच सकते हैं,
जब मेरी खुद की जिंदगी मुश्किल में है तो मैं दूसरों की मदद कैसे करूं? जय का जवाब साफ है, जब आप सेल्फलेस होते हैं तब आप दूसरों का नहीं, खुद का भी भला कर रहे होते हैं। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं, छोटा या बड़ा, आपको एक अलग ही खुशी महसूस होती है। एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर भर जाती है। और ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, साइंस भी कहती है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे ब्रेन का प्लेजर सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, मतलब असली और गहरी खुशी। थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रकृति भी निस्वार्थ सेवा ही तो सिखाती है। पेड़ बिना कुछ मांगे हमें ऑक्सीजन देते हैं, सूरज रोशनी देता है, नदियां पानी देती हैं, तो फिर हम इंसान क्यों पीछे रहें? सेवा का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर दूसरों के लिए जीने लगें। नहीं, आप पैसा कमाइए, करियर बनाइए, लेकिन अपने संसाधनों में से थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा समय दूसरों की भलाई के लिए भी निकालिए। जरूरी नहीं कि आप लाखों रुपए दान करें, किसी का हाथ थाम लेना, किसी को प्यार भरे शब्द कह देना, ये भी सेवा ही है। कभी आपने किसी को थैंक यू बोला है बस इसलिए क्योंकि उसने आपके लिए कुछ छोटा सा किया? कभी किसी का दुख बांटा है सिर्फ इसलिए कि वो अकेला महसूस न करे? ये छोटी छोटी चीजें ही तो इंसानियत की नींव बनती हैं। और खास बात ये, जब आप सेवा करते हैं आप उन लोगों से जुड़ते हैं जो आपकी तरह सोचते हैं। आपके आसपास एक पॉजिटिव सर्कल बनता है और यही तो असली ग्रोथ होती है। अब जरा सोचिए, अगर हर इंसान हर दिन सिर्फ एक अच्छे काम का इरादा करे तो ये दुनिया कितनी बेहतर हो सकती है। और अब एक और गहराई वाली बात, सेवा हमें सिर्फ जोड़ती ही नहीं, हमें आगे की ओर खींचती है। तो अगला पार्ट जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस एक आदत की जो आपकी सोचने की पूरी दिशा बदल सकती है। तैयार हो जाइए अगले चैप्टर के लिए, माइंडफुलनेस यानी सजगता। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। तो अब तक आपने इस किताब से सीखा कि एक मोंक की तरह सोचना मतलब क्या होता है। मोंक बनने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में चले जाओ। असल मोंक वो होता है जो हर हाल में अपने उसूलों पर जीता है, जो अपने भीतर झांकता है और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता है। इस किताब ने आपको ये भी सिखाया कि जब तक आपके पास कोई मकसद नहीं होगा आप कभी भी अंदर से खुश नहीं रह पाएंगे। लेकिन जब आप अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान लेते हो तो फिर न तो बाहरी नेगेटिविटी आपको तोड़ सकती है और न ही अंदर की उलझनें। स्पॉट, स्टॉप, स्वॉप, मोंक्स की सबसे ताकतवर टेक्निक स्पॉट, स्टॉप एंड स्वॉप, यानी पहले अपनी नेगेटिव सोच को पकड़ो, फिर उसे वहीं रोक दो और फिर उस सोच को एक पॉजिटिव सोच से रिप्लेस करो। कभी गौर किया है, हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, जलन या शिकायत करने लगते हैं, लेकिन इन सब का असर हमारे शरीर तक पहुंच जाता है, जैसे गर्दन में जकड़न, सिर दर्द, थकान, और फिर हम सोचते हैं कि हम दुखी क्यों हैं। आज से ही एक छोटा सा स्टेप लो। रोज 5 मिनट के लिए खुद से पूछो, मेरी सोच आज मुझे कैसा महसूस करवा रही है? और अगर ये बात आपके दिल को छू गई है तो कमेंट में बताओ, आप अपनी सबसे जरूरी लाइफ वैल्यू क्या मानते हो? घमंड नहीं, आत्मविश्वास रखो। इस किताब का एक और जबरदस्त मैसेज, घमंड और आत्मविश्वास में फर्क होता है। घमंड आपको रोकता है और आत्मविश्वास आपको उठाता है। जब आप विनम्र रहते हो, सीखते रहते हो, तभी आप अपनी सोच को नया आकार दे पाते हो। मोंक बनने का मतलब भी यही है कि आप हर दिन खुद का बेटर वर्जन बने। और हाँ, अगर आज से आप ये ठान लो कि अब मैं अपनी सोच को धीरे धीरे बदलूंगा, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जैसा एक बहुत सुंदर विचार है, जब आप किसी की जिंदगी को छूते हैं तो आप दुनिया बदल देते हैं। चलिए एक वादा करते हैं, अगर आपने यहां तक ध्यान से सुना तो इसका मतलब है आप सच में अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अब वक्त है उस पॉजिटिव सोच को दूसरों तक पहुंचाने का। अगर आपको इस समरी से कुछ नया सीखने को मिला तो इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को शेयर करें उनके साथ जिन्हें ये बदलाव चाहिए। और एक आखिरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं, आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है? कमेंट में जरूर बताना, हम सब एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं।